तो भाई हाल ही में कुछ ही दिन पहले आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा कांड हमें देखने को मिला था, जब अचानक से खबर सामने आई थी कि हार्दिक पांड्या आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस से नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस से खेलेंगे। जब पहली बार ये खबर सबने सुनी थी, हर किसी को लगा था कि भाई ये अफवाह है, ऐसा क्यों ही होगा। वो हार्दिक पांड्या जो गुजरात टाइटंस से कमाल कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी कप्तानी में पहली बार में गुजरात टाइटंस को विजेता बना दिया, दूसरी बार फाइनल में पहुंचा दिया, मस्त बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं। असल में गुजरात टाइटंस को ही सबसे बड़ा रीजन माना जाता है हार्दिक पांड्या के कमबैक का। तो इन दोनों के बीच का ये जो शानदार कोलैबोरेशन है, ये आखिर कैसे टूट सकता है, लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे भाई। और उसके जस्ट कुछ दिन बाद जब तारीख आती है, जब लोगों को रिलीज करने होते हैं अपने प्लेयर्स और बताना होता है कि किन प्लेयरों को अपने रिटेन करना चाहते हैं, उस वक्त पे अचानक से यह पता चलता है कि गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या को रिटेन कर लिया है। हर कोई ये मान लेता है कि हां भाई सच में वो जो खबरें थी सारी की सारी बेकार थी। लेकिन जस्ट कुछ मिनटों के अंदर एक और खबर सामने आती है कि मुंबई ने हार्दिक पांड्या को गुजरात के संग ट्रेड कर लिया है। भाई फट के हाथ में आ जाती है, समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये आखिर हो क्या रहा है। लेकिन उसके बाद पीछे की कहानी रिवील होती है। पीछे की कहानी जब लोग पढ़ते हैं तो तब उन्हें पता चलता है कि हार्दिक पांड्या असल में गुजरात टाइटंस से खुश नहीं थे। हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस से कुछ पैसे एक्स्ट्रा मांगे थे, कुछ एक्स्ट्रा डील्स करने को कहा था, लेकिन गुजरात टाइटंस ने मना कर दिया था। हार्दिक पांड्या गए मुंबई के पास, मुंबई ने कहा कि आपको जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। और फिर हार्दिक भाई ने कहा गुजरात तुम जाओ भाड़ में, क्योंकि हम जा रहे हैं मुंबई इंडियंस में। अब ये पूरा ही मामला घटने के बाद जितने भी लोग मुंबई इंडियंस के फैंस थे वो तो खुश थे कि टीम और स्ट्रांग हो रही है, लेकिन असल में जो क्रिकेट फैन थे वो सच में बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट थे हार्दिक पांड्या से कि कहीं ना कहीं इस तरीके से उनको बिकना नहीं चाहिए था। थोड़ी सी लॉयल्टी तो दिखानी चाहिए थी, क्योंकि हर चीज पैसा नहीं होता है। खासकर जब आपके पास इतना पैसा ऑलरेडी पड़ा हो तो सिर्फ पैसों के लिए उस टीम को छोड़ देना जिसने आप पे तब भरोसा दिखाया जब आप पे आसानी से कोई भरोसा नहीं टिका रहा था। आप इंडियन टीम से भी असल में बाहर चल रहे थे, आप पूरे तरीके से इंजरी प्रोन प्लेयर बन चुके थे, आसानी से लोग आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त पे जिस टीम ने आप पे भरोसा दिखाया, आपने असल वक्त आने पे उसी टीम को लात मार दी। हार्दिक भाई ये सही बात नहीं थी। अब देखो कल के दिन क्या कांड होता है। कल के दिन गुजरात टाइटंस की जो सीओओ हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है, जिससे ये जो पूरी ही कंट्रोवर्सी है ना भाई, ये और ज्यादा गर्म हो जाती है। क्योंकि उनके सीईओ कहते हैं कि जिस तरीके से दूसरी फ्रेंचाइजेस दूसरी टीमों के प्लेयरों को अनऑफिशियली कांटेक्ट करती हैं, उनके साथ डील करने की कोशिश करती हैं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आईपीएल और बीसीसीआई के प्रोटोकॉल्स के पूरे तरीके से खिलाफ है। कहीं ना कहीं यहां पे गुजरात टाइटंस की जो सीओओ हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि भैया मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या ने पर्दे के पीछे जिस तरीके से डील करी है, ये नहीं होनी चाहिए थी। तो कुल मिला के ये साफ हो गया है कि गुजरात टाइटंस कभी भी हार्दिक पांड्या को छोड़ना नहीं चाहता था, और आखिर क्यों ही छोड़ना चाहेगा। गुजरात टाइटंस का तो कोई नुकसान था ही नहीं। हम पहले से जानते थे कि जो भी कांड हुआ है यहां पे हार्दिक पांड्या की तरफ से हुआ है, पर फिर भी देखो जब तक सब कुछ क्लियर ना हो जाए ना, तो दिमाग ये कहता है कि भाई देखो कुछ भी हो सकता है। ना जाने किसने किसको क्या बोला हो, किसने किसके सामने क्या शर्तें रखी हो, ये कोई बता थोड़ी सकता है। पर भाई देखो अगर हार्दिक पांड्या की गलती नहीं होती ना, तो हार्दिक पांड्या इस चीज के बारे में क्लैरिफिकेशन जरूर देते। क्योंकि ये पूरा ही कांड होने के बाद कोई गुजरात टाइटंस को गाली थोड़ी दे रहा है। सब लोग जो गरिया रहे हैं वो तो हार्दिक पांड्या को ही गरिया रहे हैं ना। सब लोग असल में विलन यहां पे हार्दिक पांड्या को ही मान रहे हैं ना। अगर हार्दिक पांड्या की गलती नहीं होती, अगर गलती यहां पे गुजरात टाइटंस की तरफ से हुई होती, तो हार्दिक पांड्या सबके सामने आते और कहते भाई देखो जो भी बातें चल रही हैं चारों ओर वो सच नहीं है, असल में जो कहानी है वो कुछ और ही है। लेकिन हार्दिक पांड्या का कोई भी सफाई ना देना इस बात को प्रूव करता है कि ये जो कांड हुआ है ये असल में पांड्या की तरफ से हुआ है। और अब जैसा मैंने कहा कि सीओओ की तरफ से ये स्टेटमेंट कि भाई इस तरीके से अनऑफिशियल डील नहीं होनी चाहिए, पर्दे के पीछे टीमों और प्लेयरों का मिलना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आईसीसी और बीसीसीआई के रूल के खिलाफ है। ये एक बार फिर से इस बात पे पूरे तरीके से मोहर लगा देता है कि हार्दिक भाई कुछ तो आपने यहाँ पे छींछा लेदर किया है। अब असल में देखो कुछ कहानी और है या नहीं है, इस बारे में तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। वक्त आने पे अगर राज खुलेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा। पर भाई देखो हार्दिक पांड्या अगर सच में जो बातें चल
चल रही है, सच में जो परसेप्शन सामने आ रहा है वही हुआ है ना? तो भाई देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ वक्त पहले जब से विराट कोहली से ये पूछ लिया गया था कि क्या आने वाले वक्त में हम आपको किसी और टीम से भी खेलते हुए देख सकते हैं, तो पता है विराट कोहली ने क्या कहा था? विराट कोहली ने कहा था कि एज आई सेड, आई डोंट सी माई सेल्फ प्लेइंग एनीवेयर एल्स, टू मी लॉयल्टी मैटर्स मोर देन अदर थिंग्स। यानी कोहली भैया ने आसान भाषा में बस ये कहा था कि मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि मैं आईपीएल में किसी और टीम के लिए खेलूं, क्योंकि मेरे लिए किसी और चीज से ज्यादा क्या मैटर करता है? लॉयल्टी, ईमानदारी। हार्दिक भाई मतलब वो विराट कोहली है जिसने कभी भी आरसीबी के लिए कुछ इंडिविजुअली खराब नहीं करा, और वो तो उस टीम का हिस्सा है जहां से शायद वो निकलने की सोच भी लेता ना तो लोगों को अजीब नहीं लगता, क्योंकि आरसीबी आईपीएल की वन ऑफ द मोस्ट अनसक्सेसफुल टीमों में से है। आज तक एक भी टाइटल नहीं जीता, लेकिन वो टीम जो आते ही पहली बार में टाइटल जीत गई, दूसरी बार में फाइनल में पहुंच गई, जिसने आपको यहां से यहां पहुंचा दिया, उसका आपने इतनी आसानी से साथ कैसे छोड़ दिया? और बात देखो यहां पे मैं सिर्फ विराट कोहली की नहीं करना चाहूंगा, आप किसको अपना आइडल मानते हैं? महेंद्र सिंह धोनी को ना, तो कम से कम उनकी लॉयल्टी जो सीएसके के प्रति है वो तो देख लेते। आपको याद होगा कि बीच में 2 साल के लिए सीएसके बैन हुई थी, और उसके बाद जब सीएसके का वापस से रिटर्न हुआ था आईपीएल में और एमएस धोनी उस रिटर्न के ऊपर कुछ अपने विचारों को व्यक्त कर रहे थे, तो कैसे उनका गला भर आया था। वो कह रहे थे कि जब 2 साल के लिए मैं सीएसके से नहीं खेला तो मैं सो नहीं पा रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मैं तड़प रहा था कि कुछ भी करके वापस से उस पीली जर्सी को धारण करूं। तो कम से कम अगर आप किसी को आइडल मानते हो तो उनके पचिन्हों पे भी तो चलो। हार्दिक भाई देखो, एक बहुत ही बड़ा फर्क होता है किसी को अपना आइडल कहने में और किसी को सच में दिल से अपना आइडल मानने में। अगर आपने सच में एमएस धोनी को अपना आइडल माना होता ना, तो शायद आपने जो किया है वो आप करते ही नहीं, और अगर आप वो करते ही नहीं तो ये गुजरात टाइटंस के सीओओ, सीईओ, ये सारे लोग जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं आपके बारे में, जो पूरा देश आपको सुना रहा है, ये शायद कुछ भी कह ही नहीं रहा होता। और 2 पल के लिए ये सोचिए कि ये जो खबर हमारे सामने आई है, अगर इसी की उल्टी खबर आती कि मुंबई वालों ने आपको अप्रोच करा लेकिन आपने कहा कि नहीं, मेरी जो लॉयल्टी है वो गुजरात के प्रति है, मैं गुजरात को नहीं छोड़ूंगा, मैं गुजरात के लिए खेलूंगा, तो आपकी इज्जत पे 4 चांद लग गए होते। एमएस धोनी को एमएस धोनी, उनकी अच्छी बैटिंग, उनकी अच्छी कीपिंग, उनकी अच्छी कैप्टेंसी ने सिर्फ नहीं बनाया है उनको बनाया है उनके ब्रांड ने, उनके नेचर ने, उनकी पर्सनैलिटी में, उनके अंदर जो इंसानियत है, उनके अंदर जो एक इंसान बिल्कुल छुप के बैठा रहता है, जो जरूरत पड़ने पे ही उभर के आता है, असल में उस इंसान ने एमएस धोनी को लेजेंड एमएस धोनी बनाया है। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों का इस पूरे ही प्रकांड के ऊपर ऑनेस्ट टेक क्या है, एकदम ईमानदारी के साथ तहे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भाई उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट जगत की ऐसी बातें हम आपके लिए वहां लेके आते हैं जो आपको पता नहीं होंगी। डेली अपडेट्स नहीं देते हैं कि भाई इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने इतने रन मार दिए, इसने इतने विकेट ले लिए, ये सब नहीं बताते हैं। क्रिकेट की दुनिया की कुछ ऐसी नॉलेजेबल बातें शेयर करते हैं ना, जो आपकी क्रिकेट नॉलेज को यहां से यहां पहुंचा देगा। हम ऐसे स्टैट्स, ऐसे फिगर, ऐसी स्टोरीज वहां पे शेयर करते हैं जो आसानी से हर क्रिकेट फैन को नहीं पता होती। तो अगर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद से आप कहीं भी क्रिकेट फैंस के बीच बैठेंगे ना, तो आप जब वहां पे बैठे होंगे तो एक कॉन्फिडेंस लेके बैठे होंगे कि भाई मुझे जितना पता है ना क्रिकेट के बारे में, उतना किसी को भी नहीं पता है। तो जल्दी से जाके क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वीडियो पसंद है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।